कोविड महामारी के बीच मेडिकल कॉलेजों और कोविड सैंपल संग्रह केंद्रों पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन के लिए राहत भरी खबर है। इन लैब टेक्नीशियन को 500 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। शुरुआत में मई और जून का इंसेंटिव मिलेगा। इसके लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। बाद में भी इंसेंटिव आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार से कोविड-19 के लिए मिली स्वीकृति के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति को लगभग 10 लाख रुपए का बजट दिया गया है। बजट का उपयोग सिर्फ जिलों के मेडिकल कॉलेजों और जिलों के कोविड सैंपल संग्रह केंद्रों पर काम करने वाले लैब टेक्नीशियन जो कि RT-PCR मोबाइल ऐप के जरिए सैंपल ले रहे हैं उन्हें दिया जाएगा। 1075 लैब टेक्नीशियन को इसका लाभ मिलने वाला है। और पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में सीनियर लैब टेक्नीशियन महेश सैनी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश जी, यहाँ इन विकट हालातों में जिस प्रकार से आप सभी ने काम किया है वो वाकई में सराहनीय है। मेडिकल टीम्स में भी बेहद विकट हालातों में काम किए हैं। उसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन का जो पूरा स्टाफ रहा, उन लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया। अब क्या इस वक्त आप लोगों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से योगदान दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सर आपके माध्यम से कि राज्य सरकार के द्वारा चिकित्सा विभाग के द्वारा जो लैब टेक्नीशियन कैडर को हर माह 500 रुपए का जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, अभी दिए जाने की जो घोषणा की है, दिया जाना है, ये लैब टेक्नीशियन कैडर के लिए एक खुशी की बात है। और हम इस सरकार के फैसले का पूरे कैडर, पूरे लैब टेक्नीशियन जगत बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे कि इस कोविड महामारी में जो लैब टेक्नीशियन आज दिन रात लग के अग्रिम पंक्ति में मरीज के सैंपल को से लेकर उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी टेस्टिंग करना, PCR टेस्ट लगाना और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट अपलोड करने तक का जो पूरा कार्य है, एक बिल्कुल इस प्रकार के से मानो कि जो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर लैब टेक्नीशियन आज इस कार्य को, इस वैश्विक महामारी को, उस महामारी के ऊपर जो अब हम सब मिलकर इस पे काबू पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज लैब टेक्नीशियन लगा हुआ है, दिन रात काम कर रहा है। इतनी सी जरूर मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियन की जो संख्या है वो स्वीकृत पोस्ट 6400 पद है, जिनमें से आज 2800 लैब टेक्नीशियन कार्यरत है। लेकिन हम सब लैब टेक्नीशियनों ने इस बात का बिल्कुल दृढ़ संकल्प लिया है कि अंतिम सरकार के साथ बिल्कुल अंतिम दम तक हम लगातार कार्य करते रहेंगे। अभी हाल ही में SMS मेडिकल कॉलेज में हमारे कुछ लैब टेक्नीशियन साथी कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए साथी लगातार आज काम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इस कोविड महामारी के अंदर ऐसी परिस्थितियों में जहां आज आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और हर प्रकार की समस्याओं से प्रदेश और देश जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार का इंसेंटिव 500 रुपए दिया जा रहा है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। सरकार को हम बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हैं। इसके साथ ही क्योंकि विकट परिस्थितियां रही और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ा, तो वर्तमान में क्या हालात हैं? क्या छुट्टियों को लेकर व्यवस्था हो पा रही है? तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब मिल पा रही है? जी बिल्कुल, छुट्टियों की बात लैब टेक्नीशियन कैडर की मैं करता हूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब 6400 पदों में से मात्र 2800 लैब टेक्नीशियन आज कार्यरत है, ऐसी स्थिति में आज छुट्टी की लेने की दूर की बात है, हम लैब टेक्नीशियन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज डोर टू डोर जो सैंपलिंग का कार्य है वो लैब टेक्नीशियन को ही करना पड़ रहा है। बिल्कुल डे ऑफ बिना लिए, बिना किसी छुट्टी के आज लैब टेक्नीशियन सरकार के साथ और चिकित्सा विभाग के साथ दिन रात लगातार कार्य कर रहे हैं। रिपोर्टें रात भर तक लैब टेक्नीशियन PCR और जो हमारी लैब है एडवांस माइक्रोबायोलॉजी लैब, उनमें लगातार लैब टेक्नीशियन लगे हुए हैं सर। ऐसी कुछ चुनौतियां जिनका सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, जो कमियां थोड़ी बहुत नजर आती हैं, जो सरकार तक आप अपनी मांग पहुंचाना चाहें? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात हमारे लिए रखी है। हम ये बताना चाहेंगे आपको, आपके माध्यम से सरकार को, कि सरकार के बहुत अच्छे प्रयास इस कोविड महामारी पर नियंत्रण करने के लिए किए जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया की गई, नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया की गई। हम चाहेंगे कि सरकार लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती प्रक्रिया है वो अभी प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव है, चल रही है, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी अगर सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करती है, आज हमारे को अगर 2000 या 1200-1500 लैब टेक्नीशियन मिलते हैं तो डेफिनेटली हम जो जांचों की संख्या है, जांचों की संख्या बढ़ेगी तो इस बीमारी पर नियंत्रण पाना बहुत
और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के आज 55% रिक्त पद पड़े हैं। सरकार इस बात को लेकर जब पूरे चिकित्सा विभाग गंभीर है, चिकित्सकों की भर्ती निकाली, नर्सेज की निकाली, तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं या आग्रह करना चाहेंगे कि लैब टेक्नीशियन के जो रिक्त पद है उनको अगर जल्दी से जल्दी भरते, क्योंकि जितनी ज्यादा जांचें होगी, वैसे जांचों के मामले में प्रदेश आज लगभग देश में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अगर हम सरकार को पूरा आश्वासन और आश्वस्त करते हैं, चिकित्सा विभाग को आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि लैब टेक्नीशियनों की भी एक लिमिटेशन होगी। लैब टेक्नीशियन बिना क्वारंटाइन के आज कार्य कर रहा है। यदि लैब टेक्नीशियन के पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाता है तो डेफिनेटली जांचों की संख्या बढ़ेगी और इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाना और भी आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर, और हम भी यही अपील यहाँ पर जिम्मेदारों से करना चाहेंगे कि जो मांग आपने उठाई है, तमाम आपके जो साथी उठा रहे हैं, वो भी सरकार उसके ऊपर ध्यान दे और लगातार जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें गति पकड़ें और इस प्रकार के जो हालात हैं उनमें मददगार साबित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने पूरे जो विचार थे वो यहाँ पर शेयर किए और सभी जो लैब टेक्नीशियन हैं वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपनी पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कदम से कदम मिलाकर चलें और इन हालातों में भी लगातार सहयोग दें आम जनता का भी और मेडिकल टीम्स का भी।